राणा साहब, राजस्थान रेगिस्तान मरु प्रदेश है, पानी की बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो महकमा माना जाए यहाँ पे जरूरत के हिसाब से वो आप ही के पास है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी किस तरह निभाएंगे, क्योंकि पानी लगातार भूजल स्तर कम होता जा रहा है, पानी की कई स्थितियां कई क्षेत्रों में पीने को भी पानी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? देखो, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू करना जो एक महत्वपूर्ण योजना चालू की कि हर घर में पानी पहुंचे, क्योंकि 2014 में जब उन्होंने राष्ट्र की जिम्मेदारी दी थी तब से एक एक चीज को वो आदमी की क्या आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए वो हर नई नई योजना लेकर आ रहे थे। एक महत्वपूर्ण योजना आज के 5 वर्ष पहले उन्होंने चालू करी थी। बाकी उस योजनाओं का पूरा बेनिफिट हम राजस्थान में नहीं ले पाए। जिस तरह से अगर इस योजनाओं की प्रगति की बात करें तो आज हमारा राजस्थान पिछले 5 साल में सही काम नहीं करने की वजह से बजट की कोई कमी नहीं, लगभग 33वें स्थान पे लगभग आखिरी पायदान पे हम खड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि महत्वपूर्ण जो योजना चल रही है इसको आम जन तक पहुँचाएं। और जो हमारा संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र बनाया था कि 2025 तक हम इसको आम आदमी तक पानी पहुँचना चाहिए, शुद्ध पेयजल पहुँचना चाहिए। और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे जो योजना महत्वपूर्ण योजना थी ERCP, जो हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने योजना बना के भेजी थी, बाकी उसमें कुछ कमी की वजह से केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन लगा के भेजा था। मध्य प्रदेश से NOC नहीं मिल पा रही थी कि वो कमी की पूर्ति कर दे। बाकी राजस्थान की जो पिछले 5 साल तक इन्होंने केवल राजनीति करते रहे, उस कमी की पूर्ति नहीं करने के बजाय दोष बढ़ते रहे कि राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, भेदभाव बढ़ते रहे। बाकी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की सभी जनताओं को, उन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया, उनकी नीतियों पे विश्वास किया, गरीब कल्याणकारी योजना पे विश्वास किया। उन्हीं की बदौलत आज वापस यहाँ राजस्थान में सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार बनने की वजह से अभी बनते ही सबसे पहले माननीय गजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से बहुत अच्छे, उनकी योजना, उस योजना के मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों चीफ सेक्रेटरी से बैठक कर चुके हैं। दूसरी बैठक बोर्ड करने वाले आने वाले बहुत जल्द ही इसका समाधान होगा, जिससे विशेषकर जो 13 जिले जिनमें बहुत तकलीफ थी पीने का पानी के साथ साथ, क्योंकि पानी उपलब्ध होगा तो हम ये योजना सफल होगी। इसके साथ साथ जहाँ और भी भाई जहाँ पे पानी की उपलब्ध आएगी, चाहे यमुना से पानी लाना हो, जहाँ जहाँ भी होगा उसको नदी जोड़ने वाली योजना। अच्छा, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के नेताओं ने। अब चूंकि सरकार आपकी है, जल जीवन मिशन का जो पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है, कुछ हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की रहती है। अब क्या उन तमाम जो आरोप लगाए गए थे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के, उनकी जांच के लिए कोई कमेटी का गठन करेंगे, कोई जांच करवाएंगे आप लोग? इसमें एक सवाल और जोड़ देना मंत्री जी कि इसमें जो टेंडर हुए थे वो टेंडर भी क्या यथावत रहेंगे और कैंसिल किया जाएगा? आप जवाब दे दीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार की कोई टॉलरेंस 100% भ्रष्टाचार करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर केंद्र की सरकार में किसी भी विभाग में 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया। अब राजस्थान की सरकार में भी किसी भी मिनिस्टर में, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगेगा। ये तो आप निश्चित समझ लो, आप लोगों के सहयोग से जहाँ भी कोई लगता है कि कोई भ्रष्टाचार करे आप हमें अवगत कराओगे 100%। और अगर मेरे विभाग की मैं बात करूँ आने वाले समय के अंदर, वैसे तो हमने इसकी टास्क फोर्स गठित कर दी है, जो भी, क्योंकि पहले यहाँ पे CBI की एंट्री भी बंद कर दी थी, हमारी सरकार ने CBI की एंट्री भी खोल दी है। केंद्रीय एजेंसी भी जाँच करेगी, हमारा विभाग भी जांच करेगा और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो हो सकता है कानून के तहत उनके खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे। सर, कहना यह है कि बचेगा कोई नहीं, जिन्होंने किया है वो इसका कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। या फिर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको 100% हम यहाँ पूरा करेंगे। हमारा आम आदमी किसी बेनिफिट। मंत्री जी, जिस तरीके से राजस्थान में सतही पानी नहीं है, भूजल नहीं है, जो राज्यों के साथ पानी को लेकर के विवाद है, उस विवाद के सुलझाने के लिए, राजस्थान को पानी देने के लिए, चूंकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, आप क्या नहीं समझे? 100% उसी की अभी मैंने पूरा आपको बताया कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पानी हमारे राजस्थान में आता है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, तीनों नदियों में बहुत पानी आता है, वो पानी वेस्टेज आता है।
हमारे जल शक्ति मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी ने उनके दोनों सेक्रेटरियों की, क्योंकि अब राजस्थान वहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हमें कोई राजनीति नहीं करें, हमें सिर्फ वो एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का घर घर पानी पहुँचाने का जो सपना था उसको पूरा करें, ये टारगेट लेते हैं। क्योंकि पानी होगा तभी हम घर घर पहुँचा पाएंगे। तो सबसे पहले हम पानी की उपलब्धता के लिए ERC की जो महत्वपूर्ण योजना उसको कर रहे हैं। इसके अलावा यमुना से भी पानी, जहाँ जहाँ भी पानी की जो उपलब्ध होगा भारत में, जिस जगह पे जाने की वो लेकर आएंगे। गुजरात भी जा रहा है पानी, पाकिस्तान भी जा रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल शक्ति मंत्री जी को। उन्होंने ये योजना, कोई भी योजना पहले होती तो 60-40 के साथ पैसा दिया जाता था। बाकी ये जो ERCP को उन्होंने नदी जोड़ो योजना उन्होंने जो चालू करी है, दूसरे नंबर पे यही है। केन बेतवा नदी पहला था, दूसरी नदी जोड़ो योजना थी। इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देगी राजस्थान में, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर किस तरह से जो आप सब लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार से पूरा खजाना को लूटा गया, सारा गया। बाकी उसको किस तरह से राजस्थान की वापस माल्यात पे सुधरे, हमारे 90 नदी जोड़ो योजना 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत जल्दी हो रही है सर एक सवाल है, जयपुर पूरे राजस्थान में रोल मॉडल है क्या पेयजल व्यवस्था, लेकिन 50 लाख से ज्यादा आबादी हो गई है, बिशनपुर बांध बिल्कुल उतना ही है जितना पहले था। तो किस तरह से जयपुर शहर की जो पेयजल सप्लाई है लगातार विस्तारित जयपुर शहर को क्या प्लानिंग है, किस तरह से हर आदमी को 135 लीटर पानी प्रतिदिन आप उपलब्ध करा पाओगे? देखो, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जब बिशनपुर डैम के जो उसकी क्षमता भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लगभग 11 TMC से ज्यादा पानी हमें इन तीनों नदियों को जोड़ने के बाद में मिलेगा। उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ पानी की जो जयपुर में जहाँ किल्लत है, जहाँ तकलीफ आ रही है, मैं आज पदभार मैं अधिकारी के साथ बैठ के समीक्षा करूंगा, देखूंगा पानी की कहाँ कमी है, कैसे बढ़ाया जाए और वहाँ डैम से लिया जाए। उसके अलावा दूसरी हमें लाइन भी डालनी पड़ेगी, तो कैसे जाएंगे, कहाँ से आएगा, सारी चीजें, सब चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में दूंगा। बाकी अभी मैं आया हूँ, बाकी इतना जरूर है कि हम 0 चल रहे हैं।